तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। आज हम देखने जा रहे हैं जो जीव है वो जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने जो नियंत्रण एवं समन्वय उसके बारे में बताया था, आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम जो जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में देखने जा रहे हैं। अभी थोड़ा बेसिक जो है ना वो देखते हैं। जीवों में जो जनन है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों होती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है। जीवों को जो अपनी संतति है उसे बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। आप इसे यहाँ नोट कर सकते हैं। ये जनन की डेफिनेशन भी है। जीवों को अपनी संतति बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता है। ठीक है, और ये हो जाएगा जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसका, जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना। उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अभी जो जनन है ये पेड़ पौधों में भी होगा और जो मनुष्य है जानवर उसमें भी होगा। ठीक है, लेकिन दोनों में एक जो मेन पॉइंट है वो है जनन। सेम पॉइंट जनन आ रहा है, तो जनन की डेफिनेशन हमने देख ली है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा बेसिक वो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं हम। जनन ऐसी विधि है, ठीक है, मतलब जीव को अपनी पीढ़ी चलाने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, वरना अगर जनन ना हो तो मनुष्य की पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या होगा, एक मनुष्य है वो जैसे 70 साल जी रहा है, 70 साल के बाद में क्या होगा, अगर उसकी कोई पीढ़ी नहीं है, आने वाली कोई पीढ़ी नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो क्या होगा, 70 साल बाद में मनुष्य का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उसे जनन की आवश्यकता होती है। और जो जनन है वो यहाँ पे दो प्रकार का होगा। जनन दो प्रकार का होगा। ठीक है, जो पहला इसका जो पहला टाइप होगा वो होगा लैंगिक जनन। सेकंड होगा अलैंगिक। सबने नाम सुना हुआ है, 9th क्लास में है इसके बारे में भी। अलैंगिक जनन, इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप साथ साथ में इंग्लिश के नाम भी लिखो, क्योंकि 12th क्लास में ये बहुत ज़रूरी हो जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप 11th 12th से फाउंडेशन करोगे तो आपकी जो साइंस है उसमें लगभग इंग्लिश चलेगी, इसीलिए आप यहीं पे इंग्लिश के नाम लिखने की जो आदत है उसे डाल लो, ताकि आगे दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो लैंगिक जनन है उसके बारे में देखते हैं। लैंगिक जनन में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन देखिए तो, जिसमें मतलब दो जनक भाग लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो जनक भाग लेंगे और जो जनक है ना उसमें लैंगिक अंग उपस्थित होंगे, वो होंगे लैंगिक जनन। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं, जिसमें दो
जनक भाग लेते हैं, ठीक है, तथा लैंगिक अंग उपस्थित हो ना कि अनुपस्थित। तथा लैंगिक अंग उपस्थित हो। उपस्थित हो लैंगिक जनन कहलाता है। आप पहले जनन में एग्जाम्पल लिख लो, एक जो जनन है, जनन की डेफिनेशन कीजिए, एग्जाम्पल लिख लो। मतलब जीव के जो अपने समान संतति उत्पन्न करना है वो जनन होता है, हमने अभी देखा है। उसमें जो एग्जाम्पल है वो होगा मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा। अभी आपने कभी ऐसा देखा है मनुष्य का बच्चा कोई जानवर है, मतलब जानवर के रूप में होगा? नहीं होगा। ये जो बात है, ठीक है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, इसके बारे में आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ने जाओगे। 12th में हम इसकी जो 12th क्लास की वीडियो वो भी जल्द आएगी। तो आप पहले ये देखो लैंगिक जनन कहलाता है। इसके ऊपर जो लैंगिक जनन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो दो जनक भाग लेंगे। अभी दो जनक देखते हैं। दो जनक कौन से होंगे? दो जनक, एक होगा नर और जो दूसरी होगी वो होगी मादा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो नर हो गए, नहीं, एक होगा नर, एक होगी मादा। अगर दो जनक उपस्थित होंगे और फिर ये जो जनन की क्रिया करेंगे तब लैंगिक जनन होगा। और जो अलैंगिक है उसमें क्या होगा, उसमें इसका विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दो की जगह केवल एक जनक होगा, वहां पे अलैंगिक होगा। अलैंगिक इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। लैंगिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे मनुष्य, और जो जानवर है उनमें भी सेम होगा। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, इट्स इत्यादि। कुत्ता और बिल्ली। अलैंगिक में केवल एक जनक भाग लेगा और जो इसके लैंगिक अंग होते हैं वो अनुपस्थित रहेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो भी मतलब कोई भी जीवाणु कुछ भी है उसमें क्या होगा, जो नर और मादा है वो एक ही चीज में होंगे। मतलब जो जीवाणु है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबा है, यूग्लिना, ईस्ट आदि। इनमें क्या होगा, अमीबा है उसमें नर और मादा केवल एक में उपस्थित है। मतलब जैसा ये हमारे पास अमीबा है, इसमें नर और मादा एक में उपस्थित है। और अमीबा का जो विभाजन है वो मैंने जो 6 चैप्टर है उसके अंदर बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर। और जो लैंगिक जनन है, ठीक है, इसके बाद में जो विभिन्नता के प्रकार है उसके बारे में हम देखते हैं। विभिन्नता में क्या होगा, जो कोशिका होती है, ठीक है, जिसके अंदर कोशिका के अंदर केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्र पाया जाता है, और गुणसूत्र में डीएनए होता है, जिससे हमारे अंदर विभिन्नताएं आती है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होता है, जिसमें डीएनए होता है,
डीएनए क्या होता है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। डीएनए होता है जिससे हम पूर्ण रूप से अपने माता पिता के समान दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं देते हैं। कैसे? जैसे ये आपके पास कोई भी कोशिका है, ठीक है, ये इसका जो केंद्रक है, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा जो गुणसूत्र है वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाएंगे, और गुणसूत्र में क्या होगा? गुणसूत्र में जो डीएनए है, ठीक है, ये पाया जाएगा। इससे क्या होगा? हम अपने माता पिता के समान पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देंगे। मतलब क्या होगा? आप ऐसा थोड़ी ना आप जो आपके पापा है उसके समान एकदम से A to Z दिखाई देंगे, नहीं, कुछ जो उनका वो परसेंट है वो आप में दिखाई देगा। और जो आनुवांशिक जो ये है ना विभिन्नता के प्रकार, इसमें क्या होगा अभी बताता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं हम। आप इसे नोट कर लो साथ ही साथ। एग्जाम्पल में देखते चलो। एग्जाम्पल, हमारे पास नर है और मादा है। एक बात ध्यान रखना, नर और मादा में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, नर में 46 और मादा में 46, मतलब 46 होते हैं दोनों में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो नर है उसके 23 गुणसूत्र और मादा के भी 23 गुणसूत्र। होंगे। फिर उनमें क्या होगा? क्रॉस होगा, और जो बच्चा पैदा होगा उसमें 46 गुणसूत्र होंगे। इसमें क्या होगा? 90% डीएनए माता पिता के समान, पिता के समान होगा, और जो 10% है वो अलग होगा। उसमें क्या होगा? उसमें जो आपका शरीर है, आपका जो फेस है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। जो आनुवांशिक विकार है, ठीक है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मतलब जो आनुवांशिक बीमारियां होती है वो अलग आ जाएंगी, वो 10% में होगी। अभी डीएनए है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। डीएनए क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो क्या करता है? जो हमारे माता पिता है, ठीक है, उनके जो मतलब गुण है वो हमारी आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है डीएनए। डीएनए और आरएनए, इनके बारे में 11th क्लास में और 12th क्लास में चैप्टर है। जो पहला है जनन, उनके बारे में, इसके बारे में ये वो, ठीक है, जिसमें जो पेड़ पौधे हैं उनके पेड़ पौधों के बारे में जो जनन है उसमें अलग दिया हुआ है, और जो मनुष्य है उसमें अलग दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे 10th क्लास में क्या होगा? हम दोनों का साथ में पढ़ेंगे। डीएनए के बाद में जो अलैंगिक जनन की विधियाँ होती है, ठीक है, जिसमें 6 विधि होती है: विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु। इसमें 6 विधि है जिसमें जो अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें आपको जो ये 6 नाम है सबको हार्ड लग रहे, लेकिन क्या होगा? आप वीडियो को गौर से देखोगे, डेली देखोगे, मतलब वीडियो को आराम से, लेक्चर है उसे पूरा देखो, कुछ एकदम से जो इसका जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर कराया जाएगा, आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। अभी जो विखंडन है, इसके बारे में, विखंडन और खंडन, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा पहले इन सब के बारे में देख लेते हैं। इनमें क्या होगा? जो भी मतलब जीव है, मतलब पादप है, उसमें ये पादपों के अंदर चलेगा, उसमें क्या होगा? पादप है, उसका
जो पादप है उसमें क्या होगा, जो खंडन होगा ना, मतलब टूट वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगा, तो क्या होगा, जो भाग टूटते हैं उससे नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ये अमीबा में भी होगा सेम। मैंने अभी आपको 6 चैप्टर में जो अमीबा है उसके बारे में बताया था, उसमें क्या हुआ था, ये हमारे पास अमीबा थी, इसका जब विखंडन हुआ था तो ये क्या हुआ था, इसके जो केंद्रक है उसके 2 भाग हो गए थे और यहाँ से जो नई अमीबा है उसका निर्माण हो गया था। ठीक है, एक जो अमीबा है उसके विखंडन से 2 अमीबा बन गई थी और इसके विखंडन से 4 हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जो केंद्रक होगा उसका विखंडन भी होगा। ऐसा ही पादपों में होगा। अब कई पादप होते हैं, उसमें क्या होता है, जो उसकी कलिका होती है, जैसे ये कोई पादप है, इसकी ये कलिका है, इसे आप जब इस कलिका को काट के जमीन में लगा देते हो तो कई पादपों में क्या होता है, वो उगने लग जाता है। ठीक है, वो भी एक पादप का रूप ले लेता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा मैंने हमारे जो दूसरा चैनल है सोनू कंपटीशन क्लासेस, उसके बारे में बताया। और इन टॉपिकों में से और जो हमारे जो पहले वाले टॉपिक है उनमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है सोनू एजुकेशन ग्रुप, वहाँ पे या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर आपको एक डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।